जय बजरंगबली। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां पे भी होंगे आनंद में होंगे। आज की जो मैं आप लोगों के सामने क्लास लाया हूं सर, इस क्लास में जैसा बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट बॉक्स में डिमांड की थी सर, हुक्म दिया था कि सर 15 मिनट वाली सीरीज का अगर आप 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन करवा पाओ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता पाओ तो सर मजा आ जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे में मैं आपको 15 मिनट वाली सीरीज के जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सीरीज मैंने अपने गरीबड़ों के लिए बनाई है कि भाई साहब थाना की करी कर 8 to 10 सवाल सही हो जावे, इंग्लिश रामायण है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरा के पूरा आप लोगों को रिवाइज करवा दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। एग्जाम से पहले आप इसको 1 से 2 बार देखें ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो जय बजरंगबली के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को आप लोगों को पता रखना है, इस टेबल को आप लोगों को घोट के रख लेना है। सर इस टेबल में क्या है? इस टेबल में यही है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस में यस सर, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सबसे शुरू में क्या होता है सर? सब्जेक्ट, और उसके बाद में आती है सर वर्ब आती है। तो हमें ये अच्छे तरीके से पता है। अरे सर आपा ने ध्यान है कि जगह पे वर्ब लगाया करा, जो हम वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब सब्जेक्ट अगर इनमें से कुछ भी हो जाए, ही सी इट नेम सिंगुलर हो जाए, तो मुझे वो वर्ब लगानी है जिसके पीछे एस लगा रखा है। जिसके पीछे क्या लगा रखा है? एस। हर किसी टेंस में 2 तरीके की वर्ब होती है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। जिस वर्ब के पीछे एस लगा रखा है वो सिंगुलर होती है, जिसके पीछे एस नहीं लगा रखा है वो प्लूरल होती है। तो अगर ये वाले सब्जेक्ट हो जाए, ए सब्जेक्ट अगर आपने दिख जावे, तो मुझे इजमार में से इज लगाना है, वॉजबर में से वॉज, हैज़ में से हैज, डू डज में से डज, इस चीज का पता रखना है सर। और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट ये यू वी दे या कुछ भी प्लूरल हो जाए, कुछ भी बहुवचन हो जाए, तब किस चीज का पता रखना है? मुझे इजमार में से आर लगाना है, वॉजबर में से वर लगाना है, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, वी1 इस चीज का पता रखना, और आई के साथ एम, वॉज, हैव, डू। मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है सर। किसी न किसी एक सवाल में भले डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछो, इनडायरेक्टली इस चीज का काम पड़ेगा, तो इसको आप एक बार वापस घोट लेना, 101% घोट लेना। और इसके बाद में आप लोगों को जो पता रखना है वो ये पता रखना है कि टेंसेस के स्ट्रक्चर्स 101%, और वो भी जो ये 8 टेंसेस मैंने लिख रखे हैं वो तो पक्के पता रखने हैं सर। 8 टेंसेस में कौन कौन से एक बार आप वापस बता दीजिए। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल है, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर जो पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर सिंपल में विल शैल प्लस वी1 लगाते हैं। दोनों जो कंटीन्यूअस टेंस है इसमें इजमार के साथ और वॉजवर के साथ आईएनजी लगाते हैं। जिन टाइम आप बात करा तीनों परफेक्ट टेंस की, तीनों परफेक्ट टेंस में सर आप कई करिया करा? अरे कुछ नहीं सर, एक में हैज़ है, एक में हैड है, हैज़ बीन, सॉरी हाँ, 2 ही परफेक्ट टेंस पता रखना है, हैज़ और हैड, दोनों के साथ V3 है, और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जिसके साथ हैज़ बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। इनके क्या क्या यूजेस है उसकी भी मैं बात करूंगा। ये स्ट्रक्चर्स आपको 101% पता रखना है, क्योंकि सर चांस है कि एक सवाल जो है वो आपसे स्ट्रक्चर्स का पूछा जाए। स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि जैसे ये लिखा हुआ है हैज बीइंग गोइंग, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होंगे तो आप इजीली बता पाओगे कि भाई साहब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तब आप इजीली बता पाओगे कि हैज बीइंग जैसा कुछ नहीं होता है, हैज बीन होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो, जैसे मोदी जी स्टॉक, अगर आपको पता होगा तो आप बता पाओगे अरे सर स्टॉक थोड़ी होता है, या तो स्टॉकिंग होगा या टॉक्स होगा, ऐसा तो कोई टेंस का स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो एक आध 2 सेंटेंस थाने एडो मिल सके, इन चीजों थाने ध्यान रखना है। चलो सर हमें यह भी पता चल गया। उसके बाद में ये प्रेजेंट सिंपल की मैं बात करूं सर, एडवर्ब्स पता रख लेना। ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, समटाइम्स है, एवरीडे है। अगर ये वाली एडवर्ब्स लिखी हुई हो तो इसका मतलब है मेरे को टेंस के अंदर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, बस इस चीज का पता रख लेना। इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डू डज नॉट के साथ मैंने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डू डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा। यहां पे अगर आपको एस और एस लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कहना है भाई साहब यूं मत करो यार, ये तो गलत है, ये तो मैं चौथी बार पढ़ रहा हूं, ये तो मैं पक्का बता दूंगा। जैसे ये लिखा हुआ देखो, शी ऑलवेज हेल्पिंग, अरे भाई साहब हेल्पिंग नहीं होगा, मुझे यहां पे हेल्प्स करना रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। द ट्रेन डिपार्टेड एट 6 PM, एवरीडे लिखा हुआ है, एवरीडे है तो डिपार्टेड नहीं होगा, मुझे यहां पे क्या करना रहेगा? डिपार्ट्स करना रहेगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि ध्यान रखना सर 15 के 15 क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपसे आसान पूछे जाएंगे, वो ऐसे ही गरीबाराम क्वेश्चन रहेंगे। तो ये गरीबाराम क्वेश्चन अपन 101% हो जाना चाहिए, ध्यान रख ले। जो थाने अंग्रेजी हीकनी है, थाने अंग्रेज बनना है, एग्जाम देना हो, चतुर श्रेणी बनाओ, मैं बनाऊंगा थाना अंग्रेज, मैं थाना अंग्रेजी ही कहूला, इतनी होरी कर दूला अंग्रेजी जकेरी कोई हद नहीं है। लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देकर जाता रहो, एक बार एग्जाम में सिलेक्शन ले लो बस, और की नहीं चाहिए सर। अब इस तरफ आ जाओ,
ही डज नॉट के साथ अरे भाई साहब प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा यहां पे क्या होगा सर, प्ले होगा। डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यही कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा सर इस पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में ये यस्टरडे याद रखना, लास्ट नाइट याद रखना, लास्ट वीक पता रखना और वो सन पता रखना जो पास्ट का हो। इन प्लस पास्ट का टाइम दे रखा हो तो सर मेरे को पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा और पास्ट सिंपल का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस तरफ आ जाओ सर, लास्ट नाइट के साथ मैंने कई बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए। ये पाप आप लोगों को नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। ये तो गुनाह हो जाएगा सर, ये तो इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। अपन है पास्ट सिंपल लगाना और पास्ट सिंपल में मैं लगाऊंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिड नॉट के साथ मुझे लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट दिख जाए या डिड दिख जाए तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं दिखनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए। जे बात। इस तरफ आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, दे खाली जगह डिनर 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 लास्ट नाइट। अरे भाई साहब लास्ट नाइट आया तो अपन 8 लगाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगा जे बात। इधर देखोगे इस सेंटेंस को 101% पता रखना, शी डिड नॉट। अरे भाई साहब डिड नॉट के साथ वॉच्ड नहीं होगा, डिड नॉट के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वॉच। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। एक ये एडवर्ब देख लोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ऑलरेडी होता है, जस्ट होता है, यत होता है, रिसेंटली होता है, सो फार होता है, टुडे इसमें नहीं है, सो फार होता है। अगर दो और देखना चाहो तो देख सकते हो, एक तो जस्ट नाउ होता है, एक टिल नाउ होता है। ये अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो तुम्हें लगता है फ्यूजेस और फ्यूज हो जाएंगे सर तो मत देखना, इन दोनों को भी मत देखना। ये वाली एडवर्ब्स हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना। जैसे यट आ रखा है, वी डिड नॉट सी दिस मूवी यट। अरे भाई साहब जब यट हो तो डिड नॉट सी थोड़ी होता है, इसमें तो मुझे क्या लगाना होता है, हैव नॉट सी। बिल्कुल गरीबा राम चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, तुरंत देखते ही पता चलना चाहिए भाई साहब है तो माने सब आवे। देखो टुमारो लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले तो भाई साहब फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में शुरू में बताया है, विल सेल के साथ आईएनजी नहीं आता सर, विल सेल के साथ बीइंग भी नहीं आता, आईएनजी नहीं आता, मुझे तो विल सेल प्लस V1 लगाना होता है। बस ये स्ट्रक्चर पता रख लेना, ये एडवर्ब पता रख लेना सर, काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। जे बात सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नाउ राइट नाउ, ध्यान रखना इसमें नाउ राइट नाउ है, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने जस्ट नाउ और टिल नाउ बताई है। फ्यूज मत हो जाना सर, फ्यूज मत हो जाना। इधर देखो नाउ राइट नाउ, एट द मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, इसमें एक और होता है एट दिस टाइम। अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ हो तो मुझे इजमार आईएनजी लगाना होता है। क्या लगाना होता है सर, इजमार आईएनजी लगाना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है राइट नाउ लिखा हुआ मिले तो इधर देखो सर हैव डीलिंग थोड़ी होगा, मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, एम डीलिंग करना पड़ेगा। जहां पे भी बैठे हो इन कंसेप्ट को 101% पता रखना है, 101%। फिर मैं 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मामला खत्म है सर। अगर मुझे वैन लिखा हुआ मिले, वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिले तो इस तरफ मुझे लगाना है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। जे बात, जल्दी से क्या लगाओगे सर, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन यही मुझे बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ मिले, मुझे क्या लिखा हुआ मिले, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो मुझे लगानी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है सर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे कैसे, आफ्टर के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे हुए मिले तो मुझे लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी माथोइज नहीं लगावना, ये 3 चीजें पता रख लो, तीनों टेंस खत्म है सर। बिफोर और आफ्टर में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी मिले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो वॉज वर्ब आईएनजी। बस इतना पता रख लो, काम हो जाएगा सर 101%। व्हेन शिवजी नॉक्ड एट द डोर, जब शिवजी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। अरे भाई साहब वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब आईएनजी लगाना पड़ेगा। घणो माथो नहीं लगावणो, मैं थाने बता रही हूं, घणो माथो नहीं लगावणो, अबटी ना जाओ। आई खाली जगह रिपेयर माई बाइक व्हेन ही फोन्ड मी। अरे वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज रिपेयरिंग होगा, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो बिफोर के साथ, सर बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हेड डिपार्टेड। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। फिर आपके सामने आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसके अंदर मुझे लगाना होता है हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। सर कब लगाऊंगा, जब भी मुझे सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम मिल जाए, सिंस फॉर प्लस टाइम मिल जाए। मैं थाने कह रही हूं ऑइज लगाना है, हैज हैव बीन आईएनजी लगाना है। ये कि ये पता रख लो क्या लिखा हुआ, आई खाली जगह वर्क हार्ड सिंस 2013। अरे भाई साहब मैं 2013 से मेहनत कर रहा हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। आई
हैव बीन वर्किंग हार्ड, इस चीज का पता रख लेना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है 101%। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूं, कभी भी अगर फर्स्ट सेंटेंस बीच में दैट आ रखा हो, बीच में इफ आ रखा हो, बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रखा हो, अगर इनमें से कुछ भी आ रखा हो, अगर ये पास्ट में हो सर, अगर ये किस में हो, पास्ट में हो, मैं बता रहा हूं अगर ये पास्ट में हो तो सेकंड भी मुझे रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? पास्ट में। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पूरा के पूरा निबड़ जाएगा, पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा। अरे सर कई बात कर रही हो, अरे बता रही हूं तो पास्ट है तो ये नहीं होगा, विल नहीं होगा, नॉट फिनिश्ड नहीं होगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेड फिनिश्ड लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। जैसे ये लिखा हुआ आई आस्क्ड हिम इफ आई खाली जगह बोरो हिज कार फॉर अ डे, तो देखो विल नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? कुड लगाना पड़ेगा। बस इतना पता रख लेना, टेंसेज में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है सर। ये देखो क्या लिखा, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही इज गोइंग टू विजिट हिज पेरेंट्स। अरे भाई साहब, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स पास्ट में, अगर पास्ट में है तो भाई साहब बट इज नहीं आवेला, अटापा ने कई लगाना पड़ेला, वॉज लगाना पड़ेला। सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ, ये वाला, ये ऊपर ऊपर से मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया है, इस चीज का ध्यान रखना। टेंस हो गया। अब जब मैं बात करूंगा पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है सर, पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है, इस चीज को देखना। अगर V1 और S और ES मिल जाए, मुझे लगा देना इज MR प्लस V3। अगर V2 मिल जाए, पक्की बात है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहली बात तो ये है, पैसिव वॉइस में मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस एलिमिनेट, बटीड बुला दो ऑप्शंस रो, काट दो ऑप्शंस को, मुझे वो आना चाहिए। वो कैसे आएगा? पहला तो मुझे चारों ऑप्शंस में से वो देखना है कि भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में नहीं है, काट दो, पहले उसको काट दो। फिर जैसे ही हो गया, फिर मेरे को टेंस देखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और यस हो, डू डज हो, इसी में डू डज हो, तो मुझे देखना पड़ेगा इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो मुझे देखना है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही ING लिखा हुआ दिखे, मुझे देखना है बीइंग, दोनों में मुझे बीइंग। अगर इज MR हो तो इज MR, वॉज वर हो तो वॉज वर, बस और कुछ नहीं। और ध्यान रखना, हैज हैव हो, हैड हो और विल शैल हैव हो और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मुझे देखना है कि बीन किस में लगा हुआ है। बीन किस में लगा हुआ है ये देखोगे, काफी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, 101% कट जाएंगे। सर क्या कहना चाहते हो? अटी ना जाओ, अटी ना देखो सर क्या लिखा हुआ है, इधर देखना, इधर ये लिखा हुआ पिकासो पेंटेड द पिक्चर। हमारा पहला काम है कि तीनों में से मुझे वो देखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां नहीं है। सर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तब रुक जाएंगे। अरे भाई साहब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मुझे देखना वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वॉज वर नहीं है, वॉज वर नहीं है, वॉज है लेकिन बीइंग लगा रखा है, गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सी चीजें हैं सर, घणो माथो नहीं लगाना, मैं थाने बता रही हूं। अटी ने देखो वॉज वर प्लस ING आ रखा है, ING आ रखा है तो मुझे बीइंग ढूंढना है। अरे सर बीइंग देखो, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, काट दो। फिर ये लिखा हुआ इज बीइंग रिपेड, वॉज बीइंग रिपेड। अरे भाई साहब जब वॉज वर हो तो इज थोड़ी आएगा, काट दो। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं सर, बिल्कुल बेसिक सी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मॉडल वाले में ये पता रख लोगे, अगर मॉडल प्लस V1 दे रखा हो तो पैसिव में मुझे क्या लगाना होता है? मॉडल प्लस B प्लस V3 लगाना होता है। जय बात। इधर आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? इधर देखो आपके सामने लिखा हुआ है शी कैन स्पीक फ्रेंच, ऐसा लिखा हुआ है शी कैन स्पीक फ्रेंच। अगर इसी को मैं स्टार्ट कर दूं सर फ्रेंच से, किससे स्टार्ट कर दूं? फ्रेंच से स्टार्ट कर दूं तो फ्रेंच मॉडल के साथ B प्लस V3, मॉडल के साथ देखो इसमें B नहीं है, काट दो सर। इसमें इज आ रखा है, काट दो। वॉज आ रखा है, काट दो। कैन बी स्पोकन, ज्यादा माथ होने लगाना, मैं थाने जितो बता रही हूं उतो तो ध्यान रख लो। अब बात है इंटरोगेटिव की, जब बात इंटरोगेटिव की हो तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी शुरू में क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब, बस ये पैसिव वर्ब रहेगी। इससे ज्यादा चीज मुझे ये देखनी है कि ऑब्जेक्ट के बाद में टेंस के अकॉर्डिंग बी बीन बीइंग कहां आ रखा है। बी बीन बीइंग जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, इस चीज का पता रख लेना, काफी काम आप लोगों का आसान हो जाएगा। ये देखो Have you finished the assignment? अरे भाई साहब क्या आपने असाइनमेंट को फिनिश कर दिया? टेंस कौन सा इसमें? इसमें टेंस है सर प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अच्छी ना जाओ, देखो इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, हैज द असाइनमेंट। सर इसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं तो किसी में हैज लिखा हुआ रहेगा तो बीन नहीं लिखा हुआ रहेगा, जिसमें बीन नहीं होगा उसको आप लोग काट दोगे, इस चीज का ध्यान रखना। हैज द असाइनमेंट और साथ में क्या लगा हुआ रहेगा? बीन। जिस ऑप्शन में ये है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल ये जो चीजें हैं ये पता रखनी है सर 101%। देखो क्या लिखा हुआ? विल सी, विल मॉडल है सर, फ्यूचर सिंपल है सर, मॉडल है, फ्यूचर सिंपल है तो मुझे पैसिव में वापस मुझे विल दिखना चाहिए। इसी मीटिंग के बाद में वापस B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रख लेना, अगर दूसरे ऑप्शंस में भी विल दे रखा हो या तो B नहीं दे रखा होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी होगी, आराम से देखना आपको पता चलेगा सर। छह बात, अटी ना जाओ।
अठीन आ जाओ, अठीन। यही चीज है सर। और इसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने एक हु वाला लिखा हुआ है। हु वाले में मुझे कुछ नहीं करना। हु वाले में जिसमें बाई हुम लगा हुआ है वो देख लेना। बाई हुम बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वही वॉज वर्ब प्लस V3 मुझे ढूंढना होगा। जिसके अंदर लिखा हुआ होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सर पहला वाला करेक्ट है या दूसरा वाला? अरे भाई साहब दूसरे वाले में बाई हु लिख रखा है इसलिए ये गलत है। बाकी इसमें से किसी में अगर WH वर्ड लिखा हुआ तो लोड नहीं लेना है सर। उसी WH वर्ड को मुझे आगे रखना है, उसी WH वर्ड को। और बाकी जो पैसिव बनती है वॉज वर्ब प्लस ING लगा रखा है, तो वॉज वर्ब प्लस ING का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये पता रखना कि वो जो बीइंग है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा। जे बात अठीन आ जाओ सर। क्या लिखा हुआ है देखो, वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड तो लिखा हुआ है, लेकिन भाई साहब अटे बीइंग आना जो जाने, तो बीइंग नहीं है तो ये गलत। हैज तो होगा ही नहीं सर, विल तो होगा ही नहीं सर। वॉज द क्रिकेट मैच, बीइंग आ गया तो ये जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। बस एक चीज और पता रख लेना, जब भी आपको ये 2 + V1 लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? 2 + V1, तो इसका जो पैसिव बनता है वो बनता है 2B + V3। इस चीज का पता रखना, जिस ऑप्शन में लिखा हुआ हो 2B + V3 वो बिल्कुल सही होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। अरे सर आप कहीं बात कर रही हो, अरे बिल्कुल सही बात कर रही हो, इधर देखो। द रूल्स का रूल्स आ जाएगा, द रूल्स। हैज़ का वापस हैज़ आ जाएगा, हैज़ का वापस हैज़ आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना वापस होगा 2B वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय अस, तो ये करेक्ट होगा। सर 2B वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां पे भी है, लेकिन भाई साहब हैज़ का हेड थोड़ी करेंगे, इसलिए ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में जो इतने से मैंने कॉन्सेप्ट बताए उनका पता रख लेना सर। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और एक चीज थानो बड़े मन करे तो ध्यान रख लीजिए, नोन जब आ जाए तो नोन के साथ मैं टू लगाता हूं, बस नोन के साथ बाई नहीं लगेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। जे बात। अब इस तरफ आ जाओ। नरेशन, इन्वर्टेड कॉमास। बस इसमें पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, सबसे पहली, ऑप्शंस काटने हैं तो इनसे कटेंगे सर। ऑप्शंस अगर आपको कट करने हैं तो ऑप्शंस इनसे कटेंगे, इस चीज का ध्यान रख लेना। 101% इनसे कटेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस हो तो उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है। विल शेल फर्स्ट हो तो वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर हो तो वॉज वर, हैज हैव हो तो हैड होना चाहिए, कैन और मे हो तो कुड और माइट होना चाहिए, डू डज हो तो डिड होना चाहिए, डिड हो तो हैड होना चाहिए। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो भी हेड होना चाहिए। बस ये आपका ऑप्शंस काटने का काम करेगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, काफी ऑप्शंस आपके इनसे कट जाएंगे। पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि भाई साहब ये किसमें चेंज नहीं कर रखा है, जिसमें नहीं कर रखा है उसको पहले काट दोगे, इस चीज का पता रखना है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे ये, अगर आपको दिस दे रखा हो, अगर आपको दिस दे रखा हो तो दिस का क्या कर दोगे सर? दैट कर दोगे। दीज दे रखा हो तो दोज कर दोगे। हियर का क्या कर दोगे? देयर। जस्ट और नाउ का क्या कर दोगे? देन। टुडे का क्या कर दोगे? दैट डे। टुनाइट का क्या कर दोगे? दैट नाइट। जस्ट नाउ का जस्ट देन। और टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और यस्टरडे का द लास्ट और प्रीवियस डे, ये पता रख लेना। एक आधा ऑप्शन ये कट करवा देंगे। मैं बता रहा हूं 2 ऑप्शंस तो आपके इन 2 चीजों से कट हो जाएंगे, ये 101% है। अब बाकी के बचे 2 ऑप्शंस, उसमें मेरे को क्या करना है? अटी ने देख जाओ। फिर मुझे देखना है कि भाई साहब इस इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस कौन सा दे रखा है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बताऊंगा सारी चीजें। सेंटेंस कौन सा दे रखा? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस कौन सा है सर? पॉजिटिव या एसर्टिव बोलूं? पॉजिटिव या मैं इसी को क्या बोलूं? एसर्टिव। जो सब्जेक्ट से शुरू हो, जो किससे शुरू हो सर? सब्जेक्ट से। तो जो सब्जेक्ट से शुरू होता है उसमें हम बताने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बताने का। तो उस बताने के काम में मुझे पता रखना है कि भाई साहब सेड टू की जगह पे टोल्ड होना चाहिए। सेड टू की जगह पे क्या होना चाहिए? टोल्ड। ये सिंपल सी बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। अगर मैं इसी को कर दूं इंटरोगेटिव, अरे सर इंटरोगेटिव जब होगा जिसमें हम पूछने का काम करते हैं तो मुझे सेड टू की जगह पे यहीं पे आस्क्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आस्क्ड। ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे ऑप्शंस कटेंगे। अरे भाई साहब इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे ही दिखे तो मैंने देख लिया कि सेड टू की जगह पे जहां पे टोल्ड है बटीड बोला दो, जहां पे सेड टू का सेड टू रख रखा है काट दो, तुरंत काट दो। ये बेसिक सी चीज आप लोगों के काम आनी है। और फिर एक चीज और है, यहां पे जो आई मी माई लिखा हुआ है वो आई मी माई राम के हिसाब से चेंज होगा, बोलने वाले के हिसाब से। और यू यू योर जो लिखा हुआ होगा वो सुनने वाले के हिसाब से चेंज होगा। किसके हिसाब से चेंज होगा सर? सुनने वाले के हिसाब से। जे बात। यू भाई साहब तुम लोग थोड़ी हो, यू कैन नॉट डू दिस। तुमने, राम ने मीना को कहा कि तुम नहीं कर सकते, तो यहां पे तुम लोग हो या ये मीना है? मीना है तो मुझे सुनने वाले के हिसाब से जब चेंज करनी पड़ेगी तो सुनने वाले के
हिसाब से जब मुझे चेंज करनी पड़ेगी तो ध्यान रख लेना मुझे यहां पे यू का शी करना पड़ेगा। लेकिन आई कैन नॉट डू दिस। राम ने मीना को कहा कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं ये मैं हूं या मैं राम है? राम है तो मुझे यहां पे ही करना पड़ेगा। बेसिक सी चीज है, दिस का दैट हो जाएगा। ऐसे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं अभी भी बता रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ इधर देखोगे, ये असर्टिव सेंटेंस हो तो सेड टू की जगह पे टोल्ड होगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट होगा। मैं बता रहा हूं ये ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे सर, 101% एलिमिनेट करेंगे। ही सेड टू मी आई एम हैप्पी। देखो शुरू में सब्जेक्ट आ रखा है, तो पहले देखो टुडे का जहां टुडे है काट दो, जहां पे टुडे है काट दो। कंफ्यूज तो मुझे दो में ही होना है, बाकी मैं कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो इधर देखना, ये दोनों तो गलत हो गए। सेड टू की जगह पे टोल्ड, टोल्ड मी दैट। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, दोनों जगह वॉज है, लेकिन आई चेंज हुआ बोलने वाले के हिसाब से, तो ही के हिसाब से हुआ, तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो ये करेक्ट होगा। और ये वाला क्या होगा सर? इनकरेक्ट। बेसिक सी चीजें हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं। 15 के 15 क्या पता सही ना हो, लेकिन बहुत सारे सवाल इस तरीके के जो होंगे वो आपके सही होंगे। ध्यान रख लेना, अगर 15 और 15 हार्ड दे दिया तो पचकिणु ही नहीं होवेला। ध्यान रख लीजिए। अति ने देखो कई लिखे शी सेड टू मी, तो शी सेड टू मी आई लाइक चॉकलेट। अब सुनना, जहां पे लाइक का लाइक्स किया हुआ है काट दो, होगा तो लाइक्ड, होगा तो क्या लाइक्ड। अब सुनना, सेड टू की जगह पे जहां पे सेड टू का सेड टू रखा हुआ है काट दो, जहां पे टोल्ड टू रख कर रखा है काट दो। तो 3 तो कट गए सर, सिर्फ और सिर्फ बी बचा। आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। बस इस चीज का पता रखना, जब इसमें लिसनर नहीं दिया हुआ हो, जब सुनने वाला नहीं दिया हो, तो सेड का मैं क्या रखता हूं सर? सेड रखता हूं। बस इस चीज का पता रखना, टोल्ड नहीं करता। जैसे ये लिखा हुआ है राहुल सेड आई विल पनिश यू, तो राहुल सेड दैट होगा। और आई चेंज हुआ राहुल के हिसाब से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही वुड पनिश। और वास्तव में यू चेंज हो गया तो वापस मी हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि लिसनर नहीं दे रखा है तो मान लो मी मान रखा है। जे बात, इधर आ जाओ, इधर। हाँ, एक चीज और है, जब इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, क्या दे रखा हो? यूनिवर्सल ट्रुथ, तो मैं इज़ेमार का इज़ेमार रखता हूं। सेड का सेड रहेगा सर, आस्क्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, सेड दैट। लेकिन ऑनेस्टी इज का इज रहेगा, इस चीज का पता रखना। बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, मैंने बताया, अब भाई साहब सेंटेंस ही अगर इंटरोगेटिव है, सेंटेंस ही अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सेंटेंस ही अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो रहा है तो पूछ रहे हैं, बता थोड़ी रहे। अगर भाई साहब पूछ रही हाँ, तो फिर मेरे को सेड टू की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? सेड या सेड टू की जगह पे मुझे लगाना पड़ेगा आस्क्ड। ध्यान रख लेना, सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाना पड़ेगा। इंक्वायर्ड ऑफ भूल जाओ, आस्क्ड लगाना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ, और कुछ % केस में वेदर भी आ सकता है। बस दूसरी चीज देखो, काम तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक तो दिस दैट वाले से कट जाएगा, एक टुडे वाले से कट जाएगा, एक कैन का कुड वाले से कट जाएगा, एक आस्क्ड वाले से कुछ न कुछ कट जाएगा, और फिर भी कुछ बच जाए कि भाई साहब अभी भी मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो। फिर देखना, इफ और वेदर के बाद सब्जेक्ट किसके बाद आ रखा है? इफ और वेदर के जस्ट बाद में जिसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आ रखा है वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ और वेदर के बाद मेरे को हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखनी चाहिए, इतो ध्यान रख ले, जो अणु तो हो जाला, इस चीज का पता रखना सर। इफ और वेदर के साथ वापस दैट नहीं आना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है, शी सेड टू हर, he said to her will you help me, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो आस्क्ड, अरे भाई साहब इसमें तो सब में आस्क्ड लिख दिया। अब देखो बीच में दैट लगा दियो, भाई साहब काट दो। इफ और दैट दोनों भेड़ा लगा दिया, काट दो। इफ अरे भाई साहब विल का विल रख दिया, काट दो। तो एक ही तो ऑप्शन बचा सर, इफ शी वुड हेल्प मी। होगा, आप लोगों से मैं बता रहा हूं होगा। इधर देखो, रोहन सेड टू नेहा आर यू अ स्कूल टीचर, तो इधर देखो पूछ रहा है, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, पूछ रहा है। टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा। इफ दैट और इफ, तो दैट और इफ काट दो। इफ और इफ में मैं कंफ्यूज हूं, अरे भाई साहब इज़ेमार का इज़ेमार रख रखा है, काट दो। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, बस ये पता रखना। लेकिन जैसे ही मुझे WH वर्ड दे दे, जैसे ही मुझे क्वेश्चन वर्ड दे दे, तो बस ये पता रखना, अभी भी सेड या सेड टू की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? आस्क्ड करना पड़ेगा। अभी भी क्या करना है? आस्क्ड। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्वेश्चन वर्ड, बस ये पता रखना कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में वापस सब्जेक्ट आएगा। मैं बता रहा हूं, इतना पता रख लो तो काम हो जाएगा। ध्यान रख लेना, वापस आप दैट और व्हाट नहीं लिखोगे। जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है काट देना, जिस ऑप्शन में इफ और व्हाट लिखा हुआ है वो काट देना। अगर इस तरीके से आपने ऑप्शंस काट दिए, मामलो निवड़ जाला सर, मैं थाने बता रही हूं अखंड निवड़ जाला। अटी ने देखो कहीं लिखे, शी सेड टू हिम वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक, तो अटी ना जाओ। She asked, if नहीं आएगा सर, बटीड बोला तो वापस कैन नहीं आएगा सर, काट दो। वापस कैन नहीं आएगा सर, काट दो। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कटेंगे सर, 101%। ध्यान रख लेना,
जे बात। अब इधर देखो, जैसे ही सेंटेंस इंपेरेटिव हो जाए, जैसे ही सेंटेंस कौन सा हो जाए, इंपेरेटिव, तो सेड या सेड टू की जगह पे हम ऑर्डर्ड करते हैं, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम क्या कर देते हैं, 2+V1। लेकिन यही अगर डोंट +V1 लिखा हुआ हो तो हम सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम क्या कर देते हैं, नॉट 2+V1 कर देते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? अटी ने देख, जो अटी ने, जैसे ये लिखा हुआ है, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस बुक, हेल्प मी विद दिस वर्क। तो इधर देखो, प्लीज आ रखा है तो रिक्वेस्टेड होना चाहिए, टोल्ड नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, रिक्वेस्टेड। अब ध्यान रखना, बीच में सर 2+V1 है, जहां पे दैट लगा रखा हो काट देना, बीच में 2+V1 होगा, इस चीज का बस पता रख लेना, काम हो जाएगा सर, 101% काम होगा। जे बात, अच्छी ना जाओ, अच्छी। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, यस, एक मिनट, यस, ये लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ लीव द रूम एट वंस, तुरंत इस कमरे को छोड़ के चले जाओ। तो रिक्वेस्ट तो होगी नहीं सर, टोल्ड होगा नहीं, ऑर्डर्ड होगा, लेकिन साथ में 2+V1 लगाना है, दैट नहीं लगाना है। इस चीज का पता रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को आइडिया लग रहा है। ये जो चीजें मैंने बताई ये सारी इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि सर इनकी PDF कहां मिलेगी चैनल की? अरे ये इसको स्कैन कर लेना, यहां पे आपको सारी की सारी क्लासों की PDF मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशन में से ये टेबल में भाई साहब, मैं ये 2 पेज में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कंप्लीट करवाने वाला हूं। खाली जगह के बाद में टाइम मिल जाए तो मैं सर 2 प्रेपोजिशन में कंफ्यूज हूं, या तो मैं एट इन ऑन लगाऊं, अटी ना जाओ, या मैं सिंस फॉर लगाऊं। सर मने की कठा पड़ेला कि कब मुझे सिंस फॉर लगाना है, कब मुझे एट इन ऑन लगाना है। सर ये मुझे पता कैसे चलेगा? मने की कठा पड़ेला तो अटी ना जो सर, एट इन ऑन मुझे कब लगाना है, सिंस फॉर मुझे कब लगाना है। एट इन ऑन जब मुझे हैज हैव हैड ना लिखा हुआ हो, जब मुझे क्या ना लिखा हुआ हो, हैज हैव हैड नहीं लिखा हुआ हो, कहने का मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ना हो। हैज हैव हैड से ज्यादा है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ना हो। और सिंस फॉर मुझे कब लगाना है, जब मुझे लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, हैज हैव हैड लिखा हुआ मिल जाए, तो मुझे लगाना पड़ेगा सिंस और फॉर। क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, अब आई वेक अप खाली जगह 6 AM 7 PM, जब भी घड़ी का समय लिखा हुआ हो, जब भी कौन सा समय हो सर, घड़ी का समय हो, मैं थाने बता रही हूं, आंख या बंद करन एट लगा दीजिए। आपको बोलना है कि मैं 6 बजे उठता हूं, तो आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं तुमसे मिलूंगा 6 बजे, आई विल मीट यू एट 6 PM। इस चीज का ध्यान रख लेना। लेकिन यही आपको महीने के नाम लिखा हो, जनवरी हो, मार्च हो, दिसंबर हो, अरे भाई साहब ये सब के सब महीनों के नाम है। अगर जैसे ही ये महीनों के नाम मिल जाए, मुन्ने लगाना पड़ेला, कई लगाना पड़ेला सर, मने इन लगाना पड़ेला। जे बात। अब इस तरफ आ जाओ, शी वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ था 2005 में, 2011 में, 2022 में। अरे भाई साहब ये तो सारे के सारे सालों के नाम है। जब भी सालों के नाम हो तो मुझे क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, देयर इज एन अपॉइंटमेंट, देयर इज एन अपॉइंटमेंट, और यहां पे भी मैंने लिख दिया देयर इज एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट है जब भी मंडे, ट्यूसडे, 2 जनवरी, जब भी डे और डेट लिखा हुआ हो, डे लिखा हुआ हो या डेट लिखा हुआ हो, कोई भी तारीख लिखी हुई हो, वैसा दिन और तारीख लिखी हुई हो, मुझे ऑन लगा देना है, मुझे ऑन लगा देना है। बस इतना पता रख लेना। एक आधा क्वेश्चन अगर आसान आता है तो इनमें से आएगा, और 101% आपके सही होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना सर। जे बात। लेकिन इसी में हैज हैव लिखा हुआ आ जाए, हैज हैव लिखा हुआ आ जाए, हैज हैव बीन लिखा हुआ आ जाए, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए, तो फिर मुझे एट इन ऑन नहीं लगाना होता सर, फिर मुझे उसी में लगाना होता है सिंस और फॉर। क्या लगाना होता है? सिंस और फॉर। तो सर मैं सिंस फॉर कब लगाऊंगा? जब भी समय का नाम लिखा हुआ हो, जब भी समय का क्या लिखा हुआ हो, नाम। अरे सर समय और नाम की करो या करे, समय का नाम से आप क्या कहना चाहते हो? साल है सबसे बड़ा, साल का नाम हो, सिंस लगाना है। जब भी समय का नाम हो तो मुझे उसके पहले सिंस लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। साल का नाम हो, मुझे सिंस लगाना है। फिर महीना है, महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मुझे सिंस लगाना है। फिर महीने से मैं दिन पर आता हूं, दिन का नाम हो, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, मुझे सिंस लगाना है। और फिर घड़ी का समय हो गया 9 बजे से 10 बजे से, मुझे सिंस लगाना है। लेकिन यही हो जाए भाई साहब 5 सालों से, 5 महीनों से, 5 दिनों से, तो मुझे उसी में क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और यहां पे आप लोग क्या लगा दोगे? सिंस। बस ये 2 पेज घोट के चले जाना, कुछ न कुछ आपको इसमें से दिखेगा। 101% दिखेगा सर, मैं बता रहा हूं 101%। बस इस चीज का पता रख लेना। एक और चीज है, यस यस यस, हाँ, सिंस के साथ मॉर्निंग, चाइल्डहुड और बर्थ। अगर आप बचपन से कोई चीज कर रहे हो, जन्म से कोई चीज कर रहे हो, सुबह से कोई चीज कर रहे हो, तो मुझे सिंस लगाना पड़ेगा। और अगर लास्ट वर्ड आ जाए तो लास्ट के साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा। बस पिछले सप्ते से तो सिंस लास्ट वीक। इस चीज का पता रखना। अब चीज सुनना, आपके सामने लिखा हुआ है
एट इन ऑन, एट इन ऑन। इन आता है किसी भी चीज के अंदर के लिए, किसी भी चीज के अगर अंदर हो, चार दीवारी के अंदर बैठे हो तब आप लगाते हो इन। इस चीज का, रूम के अंदर हो आप लगाते हो इन, ड्रॉवर के अंदर कोई चीज डाल रहे हो आप लगाते हो इन। इस चीज का ध्यान रखना सर। किसी के अंदर, गैरेज के अंदर कार पार्क कर रहे हो आपको लगाना है इन। ऑन आता है पर के लिए। ऑन किसके लिए आता है? पर। टच करे और मूवमेंट में नहीं हो, मूवमेंट में नहीं हो तो मुझे लगाना पड़ेगा ऑन। क्या लगाना पड़ेगा सर? ऑन। एट आता है पर के लिए। एट किसके लिए आता है? पर के लिए। जैसे एट होम हो गया, घर पर, स्कूल में हो गया, एट द रेलवे स्टेशन हो गया, एट द बस स्टैंड हो गया, एट द टी स्टॉल हो गया, एट द गेट हो गया, एट होम, एट स्कूल। अगर किसी भी जगह पर आप अपना लोकेशन बताना चाहते हो, आप अपना क्या बताना चाहते हो? लोकेशन बताना चाहते हो कि मैं इस जगह पर हूं, कोई भी आदमी इस जगह पर है, इस जगह पर आप किसी से मिले, तो इन सब के साथ मुझे एट लगाना है। इन द रूम होता है, इन द होटल, इन द ड्रॉवर। दो इंपॉर्टेंट है सर। इन द चेयर होता है, अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो, कुर्सी के ऊपर बैठने मामले रमाइना, टेबल है तो ऑन द टेबल होगा, बाकी सब में ऑन होगा सर। ये एसी दीवार पर लगी हुई है तो ऑन है, टच कर रही है, मूवमेंट में नहीं है, ऑन होगा। लेकिन अगर आप चेयर पे बैठे हो, आप सोफे पे बैठे हो, तो आंख या बंद करन मैं थाने बता रही हूं, इन लगा दीजो। ये दोनों एक्सेप्शन है, अपवाद है सर। जे बात सर, ये बता दो ऑन, ओवर, अबव, ऑन टू। इसमें पता रखना, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, सबका मतलब होता है पे और पर। अरे सर सबका मतलब क्या होता है? पे और पर। अटी ना जाओ, अटी ने बता रही हूं, अटी ने देखो। ऑन का मतलब क्या हो गया? ऑन का मतलब भी पे और पर हो गया, बस इसमें फर्क यह है कि टच करे और मूवमेंट में नहीं हो, मोशन में नहीं हो। मूवमेंट भाई साहब कर ही नहीं रही है, ऑन लगाना है। टच करे और मूवमेंट में हो तो मुझे उसी में क्या लगा देना है? अपॉन और ऑन टू लगा देना है। क्या लगा देना है? अपॉन और ऑन टू। और फिर मैंने लिखा सर ओवर और अबव, टच ही ना करे। सर एग्जाम्पल दे दो फटाफट, मामलो खत्म करो। एग्जाम्पल दे दो। अरे दे रही हूं, लोड क्यों ले रही हो? ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर बैग पड़ा है, इस टेबल के ऊपर चाबी पड़ी है। मूवमेंट, बैग ऐसा थोड़ी है बैग हिल रहा है। आहा, ऑन लगाना है। इसी बैग के ऊपर बिल्ली ने छलांग लगा दी, मूवमेंट हो रहा है, अपॉन और ऑन टू आ जाएगा। मैं यहां खड़ा हूं, ऊपर से एरोप्लेन जा रही है, तो एरोप्लेन को टच करन तो नहीं जा रही है, ओवर आ जाएगा। ओवर एंड अबव, इस चीज का ध्यान रखना। मैं खड़ा हूं, इसी पेड़ के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं, तो हवा में जा रहे हैं ना सर, टच थोड़ी कर रहे हैं। ओवर एंड अबव आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। जे बात, इधर देखो ना, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, टच नहीं कर रहे हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, बिस्तर के ऊपर छलांग लगाई। द ब्रिज इज बिल्ट, अरे भाई साहब ब्रिज बनाया गया है, ओवर द रिवर होगा ना, नदी के ऊपर, टच थोड़ी कर रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर उड़ रही है। जे बात, इधर आ जाओ सर, ये बता रखा है अलोंग, अलोंग, अलोंग। जब भी किनारे किनारे हो, जब भी किसी चीज के किनारे, रोड के किनारे किनारे हो, नदी के किनारे किनारे हो, किनारे किनारे लगातार आप चल रहे हो, आप अलोंग लगाओगे। आप क्या लगाओगे? अलोंग। सर अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस बताओ। अक्रॉस कुछ नहीं है, ये कोई भी ग्राउंड है, कोई भी नदी है, कोई भी रोड है, आप इस तरफ से उस तरफ जाते हो, आप उस तरफ से उस तरफ जाते हो, तो मुझे लगाना है अक्रॉस। एक अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, इस पार से उस पार के अर्थ में सर मुझे अक्रॉस लगाना है। नहीं तो मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं बोलूं के उस पार, तो भी मुझे क्या लगाना होगा? अक्रॉस। अरे भाई साहब था आप घर की जगह है, कहां पे है आपका घर? तो आपने कहा कि ये जो नदी है, इस नदी के उस पार है, तब आप बोलोगे माई हाउस इज सिचुएटेड, लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। और इसका मतलब होता है से होकर। अगर आप किसी से होकर के जाते हो, जैसे मार्केट से होकर जा रहे हो, किसी सुरंग से होकर जा रहे हो, घर के अंदर एंटर कर रहे हो, तो भाई साहब खिड़की में से एंटर कर रहे हो, दरवाजे में से एंटर कर रहे हो, सब में मुझे थ्रू लगाना है। यूं के यूं बोल जाओ, यूं के यूं बोल जाओ, काम हो जाएगा सर। मैं बता रहा हूं, इस चीज का पता रखना। जे बात। और फिर मैंने आप लोगों को दो चीजें एक और बता दी, एक बिटवीन लिखा हुआ है, एक अमंग और अमंग्स्ट लिखा हुआ है। अरे सर बिटवीन कब सोचना है? अरे जब भी दो के बीच में बात हो, भाई साहब बिटवीन लगाना है। जब भी दो के बीच में बात हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बिटवीन। लेकिन जब भी दो से ज्यादा के बीच में बात हो जाए, अरे सर दो बत्ता हो जावे जाना कहीं करना, फिर मुझे लगाना अमंग लगा दो, भले अमंग्स्ट लगा दो। अ ट्रीटी विल बी साइंड, इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रीटी को साइन किया जाएगा, मुझे लगाना पड़ेगा बिटवीन इंडिया एंड यूएस। डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूस, इन लड्डूस को बांट दो, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अमंग द बॉयज। जे बात। अठी ना जाओ, अठी ना।
फिर आपके सामने बिसाइड और बिसाइड्स का कुछ लफड़ा आ रखा है। सर बिसाइड क्या होता है? बिसाइड का मतलब भली बिसाइड बोलो भली बाय बोलो, दोनों का मतलब होता है सर के पास। दोनों का मतलब क्या होता है सर? के पास। बाय का मतलब भी के पास होता है, ध्यान रखना। और एक मैंने लिखा आप लोगों के सामने बिसाइड्स। अरे सर बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त और के साथ साथ। के अतिरिक्त भी होता है और क्या होता है जल्दी से बता दो। इसका मतलब होता है के साथ साथ। बस इतना पता रख लो क्या मतलब होता है सर के साथ साथ। सर आप क्या कहना चाहते हो बता रहा हूं, लोड मत लो। अटी ने देखो, ही सेट खाली जगह मी ड्यूरिंग द क्लास। भाई साहब क्लास है, बिल्कुल मारे खन्ने आप रोन बैठी हो, बिल्कुल पास में आके बैठा है, तो मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? बिसाइड। सर नियर का मतलब भी तो पास होता है। अरे नियर का मतलब किसका पास होता है? बिल्कुल बगल में नहीं होता, बिल्कुल बगल में नहीं होता। इसका मतलब होता है कि पास। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं, जैसे भाई साहब रातानाडा सर्किल है जोधपुर में, किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहां है, तो आपने कहा रातानाडा सर्किल के पास में, तो रातानाडा सर्किल को टच नहीं कर रहा है, तो मुझे नियर लगाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रख लेना। जे बात। एक आदमी देखो एक अच्छा प्लेयर भी है, एक अच्छा कोच भी है। अरे भाई साहब अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ वो एक अच्छा कोच है, तो मुझे लगाना पड़ेगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बिसाइड्स बीइंग अ गुड प्लेयर, ही इज ऑल्सो ए ग्रेट कोच। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, आइडिया लग रहा है सर। जे बात। बाय में एक तो ये पता रख लोगे कि पैसिव वॉइस में लगाते हैं भाई साहब। पैसिव वॉइस में बाई प्लस डूअर होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट होता है, ये पता रख लेना। बाई प्लस डूअर और बाई प्लस सब्जेक्ट, इन चीज की गलती मत कर जो। पहली चीज तो आ है। और मार्जिन के लिए, मार्जिन और परसेंटेज बताने के लिए मुझे बाई लगाना होता है कि उसने इलेक्शन जीता। अरे भाई साहब कितने वोट से इलेक्शन जीता? 2000 वोट से इलेक्शन जीता, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बाई लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। के हिसाब से के लिए, के हिसाब से भी ज्यादा, मैं इससे भी ज्यादा इसको बोलूंगा प्राइस बताने के लिए। सर जब भी आपको किसी चीज की प्राइस बताना नहीं हो कि इस कीमत पे किसी चीज को बेचा जा रहा है, पहले आप फॉर के साथ जाओगे फिर एट के साथ जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। दोनों लगाते हैं। अगर फॉर ऑप्शंस में दे रखा है तो पहले आप फॉर के साथ जाओगे। इस बिल्डिंग को बेचा गया 5 करोड़ रुपए में, दिस बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 5 करोड़ रुपीस। इस चीज का पता रखना। जे बात। फिर ये पता रख लो, ये बता रखा है टैक्सी हो जाए, कार हो जाए, बस, प्लेन, ट्रेन, सी, वाटर, एयर, साइकिल, इनसे पहले अगर कोई डिटरमिनर नहीं हो, कुछ भी नहीं लिख रखा हो, बाई लगा के मामला खत्म कर दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन यही टैक्सी और कार से पहले मुझे ए एन डी मिल जाए, मुझे माई टैक्सी माई कार लिखा हुआ मिल जाए, मुझे इन लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। मुझे क्या लगाना है? इन। लेकिन यही बस, ट्रेन और प्लेन हो जाए, बस, ट्रेन, प्लेन से पहले मुझे ए एन डी मिल जाए, मुझे ऑन लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे सर, 101% पूछेंगे। तीन दिन एग्जाम में, 6 शिफ्टों में एग्जाम में, किसी न किसी में तो ये दिखेगा, पक्का दिखेगा। अब हटी ना जाओ। आई एम कमिंग, खाली जगह द प्लेन, कार, टैक्सी, बस, तो मैं बोलूंगा बाई प्लेन, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई बस। लेकिन यही हो गया प्लेन, द बस, द ट्रेन, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑन द प्लेन, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन। इधर देखोगे एक और चीज है सर, किसी भी, ये मत पता रखना, किसी भी चीज से अगर आप कोई भी काम करते हो, आपने किसी को मारा, किल्ड हिम, किसी तलवार से, अ सॉर्ड, या नाइफ से, अ नाइफ, ध्यान रख लेना सर, मुझे लगाना पड़ेगा विथ। 101% मुझे क्या लगाना पड़ेगा? विथ लगाना पड़ेगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो आप? माने ठा नहीं पड़ रही हो। इधर देखो ना, ही ओपनड द लिड, उसने बोतल का ढक्कन खोला, ओपनर से, ओपनर कोई वस्तु ही तो है, उससे खोला, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? विथ एन ओपनर। जे बात। लेकिन यही हो गया, ही किल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को मारा, विथ अ सॉर्ड। विथ अ सॉर्ड का मतलब क्या हो गया? तलवार से मारा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इन दोनों को देख लो, क्या लिखा हुआ? इन आता है जब आपके, इन आता है जब मूवमेंट नहीं हो, चुपचाप बैठे हो किसी चीज के अंदर, तब आप इन लगाते हो। वी आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम, इन लगाया। लेकिन भाई साहब मूवमेंट हो तो मुझे लगाना पड़ेगा इनटू। सर क्या कहना चाहते हो? वी आर सिटिंग इन द क्लास, ही जंप्ड इनटू द रिवर। लेकिन एक सेंटेंस यूं के यूं घोट लेना, ही एंटर्ड द रूम होगा। सर क्या होगा? जल्दी से बता दो। ही एंटर्ड द रूम होगा। अगर इसमें मुझे इनटू लगा के दे दिया तो मुझे कहना है गलत है भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, अखंड गलत है। जे बात, ये हुई ना बात। अगर किसी बीमारी से मरोगे तो ऑफ लगा के मरना है, ध्यान रखना। जावा जगो की नहीं,
प्रीपोजिशन गलत नहीं लगाना है, ऑफ लगाना है। और फिर मैंने क्या बोला, अगर भूखमरी से, प्यास से, ओवरडोज से, ओवर ईटिंग से जाते हैं तो फ्रॉम लगा के जाएंगे। डॉक्टर को बोलेंगे फ्रॉम लगा देना भाई साहब, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर ये लिखा हुआ है बी मेड फ्रॉम और बी मेड ऑफ। अरे सर क्या है, जब पहला मटेरियल विजिबल नहीं है तो बी मेड फ्रॉम, फर्स्ट मटेरियल विजिबल है बी मेड ऑफ। फर्नीचर इज मेड, खाली जगह वुड, जो फर्नीचर है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, लकड़ी से। फर्नीचर में लकड़ी दिखती है, ऑफ। वाइन इज मेड, खाली जगह ग्रेप्स, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम। अंगूर दिखते थोड़ी हैं, फ्लावर, आटे के अंदर व्हीट, गेहूं दिखते थोड़ी हैं, फ्रॉम। इस चीज का पता रख लेना, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये वाले पक्के पता रख लेना, बाकी भली रखो ना रखो। फॉन्ड के साथ ऑफ लगाओगे, अफ्रेड के साथ ऑफ लगाओगे, टायर्ड ऑफ होगा, सीनियर टू होगा, जूनियर टू होगा, डिफरेंट फ्रॉम होगा। इस चीज का पता रख लेना। जे बात, जे बात, यस। फिर डेटरमिनर में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेटरमिनर में। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डेटरमिनर। इधर देखोगे डेटरमिनर के साथ में नाउन आता है और फिर वर्ब आती है। बस ध्यान रखना, जस्ट बाद में नाउन, जस्ट बाद में जब नाउन होगा, पहली चीज तो मुझे यही पता रखनी है, डेटरमिनर और नाउन का रिश्ता। मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए कि डेटरमिनर सिंगुलर है, तो मुझे तो यही देखना है कि साथ में नाउन भी कौन सा होगा, सिंगुलर, और इसके हिसाब से वर्ब भी कौन सी होगी सर, सिंगुलर। जे बात। लेकिन यहीं पे पता चल जाए कि डेटरमिनर हो जाए प्लूरल, तो नाउन भी साथ में कैसा होगा सर, प्लूरल। ये रिश्ता पक्का पता रखना है। और वर्ब तो इस नाउन के हिसाब से लगता है, तो वर्ब भी कौन सी होगी सर, प्लूरल वर्ब। और फिर मैंने लिखा डेटरमिनर अगर हो जाए अनकाउंटेबल, इससे एलिमिनेट हो जाएंगे सर, बहुत सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नाउन भी साथ में कैसा आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। और वर्ब कैसी आ जाएगी सर, सिंगुलर। जे बात। इस चीज का ध्यान रखना, सुनना, अगर डेटरमिनर सिंगुलर है तो साथ में नाउन सिंगुलर रहेगा। ये रिश्ता पक्का पता रखना है 101%। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल। मुझे तो यही देखना है कि खाली जगह के बाद नाउन कौन सा है। जैसे ही खाली जगह के बाद प्लूरल नाउन है, तो मुझे उन सारे ऑप्शंस को हटा देना है जो डेटरमिनर सिंगुलर है, जो डेटरमिनर अनकाउंटेबल है, बटीड बुला दीजिए। जैसे ही मुझे अनकाउंटेबल दिख जाए तो उन सारे ऑप्शंस को हटा देना है, जो सिंगुलर है, जो प्लूरल है। मुझे तो सिर्फ अनकाउंटेबल को आंसर में ढूंढना है। जब एक से ज्यादा अनकाउंटेबल दे रखे हो, फिर मुझे मीनिंग देखनी है कि भाई साहब लिटिल की मीनिंग क्या होती है, मच की मीनिंग क्या होती है, अ लिटिल की मीनिंग क्या होती है, फिर देखनी है। लेकिन पहले तो मेरे को हटाना है ना, इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर आ जाओगे सर, इधर देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये लिखा हुआ है, अटी ने देख जो, सिंगुलर डेटरमिनर। सिंगुलर, अगर ये सारे सिंगुलर है तो अपने साथ में सारे के सारे सिंगुलर नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन, और सबके साथ अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये घोट के चले जाना सर, 100 ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के सब घोट के चले जाना। फिर लिखा हुआ है ये मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे के सारे प्लूरल है, तो सब के सब अपने साथ प्लूरल नाउन लेंगे सर। इन्हीं से कट जाएगा, मैं बता रहा हूं। और सब के साथ अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, बस हो गया सर काम। और अगर ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है, सारे के सारे अनकाउंटेबल है, तो अपने साथ नाउन भी कैसा लेंगे, अनकाउंटेबल। और वर्ब कैसी ले लेंगे, सिंगुलर। जे बात। इधर आ जाओ सर, इधर ये जो लिख रखा है ना, देयर वाजंट, खाली जगह, नॉइज इन द लाइब्रेरी। अरे भाई साहब, नॉइज अनकाउंटेबल है, तो मैं नहीं थोड़ी आएगा, मुझे क्या लगाना है, मच। सर मैं बता रहा हूं, इस तरीके से एलिमिनेट करना आप लोगों का काम हो जाएगा। ये देखो ना, देयर इजंट, खाली जगह, फूड अनकाउंटेबल है। तो जैसे ही अनकाउंटेबल हुआ सर, मैनी आएगा नहीं, अ फ्यू आएगा नहीं, दोज आएगा नहीं, क्योंकि सब प्लूरल है। मच, हाउ मच हॉर्सेज में, मच हॉर्सेज प्लूरल है ना सर, तो प्लूरल है, तो मुझे मच नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैनी लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जे बात। अची ना जाओ, अब ये देख लो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। आइदर ऑफ आता है दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं, एनी ऑफ दो से ज्यादा में से कोई एक, नन ऑफ दो से ज्यादा में से कोई नहीं। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन इनसे और बनता है, वो मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अभी सिर्फ इसमें ये पता रखना है, उन दोनों को साथ में देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा, पहले तो ये पता रख लो, दो में से कोई एक आइदर ऑफ, दो में से ज्यादा, दो में से कोई नहीं नाइदर ऑफ, दो से ज्यादा में से कोई एक एनी ऑफ, दो से ज्यादा में से कोई नहीं नन ऑफ। जे बात। अटी ने देखो, ऑफ मिस्टर शर्मा's टू सन्स इज इंटेलिजेंट। तो यहां से एक चीज पक्की हो गई कि दो की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है, तो नन आएगा नहीं, एनी आएगा नहीं।
आइदर नाइदर में से कुछ भी आ सकता है। अरे भाई साहब तीसरा ऑप्शन तो मच है, आइदर आइदर भी आ सकता है, नन भी नाइदर भी आ सकता है, सॉरी दोनों में से एक भी इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है आई हैव 50 बुक्स, मेरे पास 50 किताबें हैं, एंड यू कैन टेक, 50 है तो आइदर नाइदर तो आएंगे नहीं। अब एनी ऑफ आ सकता है, लिटिल भी आ सकता, नहीं नन भी आ सकता है, एनी दे नहीं रखा, लिटिल तो आएगा नहीं, अनकाउंटेबल है, तो आप नन के साथ चले जाओगे। बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान, अति ना जाओ। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में पहली चीज आप लोगों को जो पता रखनी है वो यही पता रखनी है कि साथ में नाउन कौन सा है। जब भी प्लूरल नाउन होगा तो लिटिल वाले तीनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। मीनिंग की बात तो बाद में है, पहले ये पता होना चाहिए ना। और लिटिल में अनकाउंटेबल नाउन होगा, बस ये पता रख लेना। फिर नेक्स्ट चीज यही है, इन दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। अरे सर क्या मतलब हो गया ऑलमोस्ट नथिंग का? ऑलमोस्ट नथिंग मतलब लगभग ना के बराबर। मैंने एग्जांपल दिया ना सर, आपने किसी पार्टी में 1,00,000 लोगों को बुलाया और आपके पार्टी में आए 157 लोग, तो 157 जीरो नहीं है सर, लेकिन 1,00,000 को तुलना करो तो वह जीरो ही है। उस सेंस में मुझे फ्यू लगाना होता है, उस सेंस में मुझे लिटिल लगाना। बस ध्यान रखना प्लूरल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का, फिर काम हो जाएगा आप लोगों के। ऑप्शंस कट जाएंगे, पक्का कटेंगे सर। फिर मैंने लिखा अ फ्यू और अ लिटिल, अ फ्यू थोड़ा, और मैक्सिमम केस में सफिशिएंट, थोड़ा बट सफिशिएंट, थोड़ा बट क्या होगा सर? सफिशिएंट। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, जे बात, जे बात। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इधर देखो, गिव मी खाली जगह मिल्क विद ब्रेड। अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि मेरे को मिल्क दो ब्रेड के साथ, तो भाई साहब थोड़ी घनी तो मांगो लानी, मतलब थोड़ा मिल्क तो आप मांगोगे ना, नहीं तो उस ब्रेड और मिल्क, एक बूंद भी मिल्क का क्या करोगे? थोड़ा तो मांगोगे। और मिल्क है अनकाउंटेबल। मिल्क जैसे ही अनकाउंटेबल हुआ सर, फ्यू आएगा नहीं, मैं नहीं आएगा नहीं। अब मैं कंफ्यूज हूं इन दोनों में। अरे भाई साहब थोड़ा तो मांगोगे तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ लिटिल लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज खाली जगह होप ऑफ हिज रिकवरी। होप अनकाउंटेबल है सर, तो जैसे ही होप अनकाउंटेबल हुई, तो फ्यू होगा नहीं, मैनी होगा नहीं, अ फ्यू होगा नहीं, लिटिल अ लिटिल में से कुछ भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको 101% पता रखना है। बेसिक से कॉन्सेप्ट है, मैं रिवीजन करवाने के लिए आया हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जैसे आपने किसी को कहा कि आई नीड खाली जगह मिनट्स टू फिनिश माई होमवर्क। अरे भाई साहब मेरा होमवर्क फिनिश करने के लिए मुझे थोड़े से मिनट्स तो चाहिए होंगे ना, तो थोड़े से के लिए सर लिटिल तो आएगा नहीं। अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों प्लूरल है, तो प्लूरल है तो भाई साहब क्या लगाऊं? थोड़े से चाहिए तो अ फ्यू लगाना पड़ेगा, बस इतना पता रख लेना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखोगे सर सम और एनी में क्या लिखा हुआ है? सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, कुछ मतलब होता है, एनी आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। आई नीड सम हेल्प होगा, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प होगा, बस इतना पता रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। बस ये वर्ड्स है सर, हार्डली, स्कार्सली और सेल्डम। हार्डली, स्कार्सली और सेल्डम सबके सब नेगेटिव वर्ड्स है। सबके सब कौन से वर्ड्स है सर? नेगेटिव वर्ड्स है। अगर सबके सब नेगेटिव वर्ड्स है, ही हैड हार्डली ऑफर्ड मी, नेगेटिव है तो एनी लगाना पड़ेगा ना सर। हाँ, एनी मनी, मुश्किल से कोई भी पैसा उसने मुझे क्या किया था? ऑफर किया था, बस इतना पता रख लेना। ये देखो क्या लिखा हुआ, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी। एनी मनी नहीं होगा, क्या होगा सर? सम मनी। फिर क्या लिखा हुआ? आई डू नॉट सी एनी रीजन, नेगेटिव है ना, एनी रीजंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। लेकिन यही अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुड यू, वुड यू, विल यू, तो गेट मी सम वाटर बिल्कुल सही है। इंटरोगेटिव है, फिर भी आप क्या लगा सकते हो सर? सम लगा सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका पता रखना सर। जे बात, जे बात, एक इस चीज का पता रख लेना, आपके सामने लिखा हुआ है सर ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी सुनना सर, हाँ, इसका मतलब होता है 1,000 बटे 1,000। इसका मतलब होता है 990 बटे 1,000। अरे सर क्या फर्क है 1,000 बटे 1,000 और 990 बटे 1,000 में? फर्क क्या है? अरे बता रहा हूं, लोड मत लो। आपने दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। इसमें एक भी मिस नहीं कर रहे हो, इसमें 1, 2, 4, 5 मिस हो सकते हैं। ये 2 के लिए भी आ सकता है और 2 से ज्यादा के लिए भी आ सकता है, 2 से ज्यादा के लिए भी। लेकिन जब मैं एवरी की बात करूं तो सिर्फ 2 से ज्यादा के लिए आएगा।
दो से ज्यादा के लिए आएगा। एवरीवन होता है, एक वर्ड और होता है जिसका हम यूज करते हैं, एवरीवन ऑफ होता है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया लग रहा है सर क्या कहना चाहते हो। इधर देखो, एक ऑलमोस्ट दे रखा हो, ऑलमोस्ट नियरली दे रखा हो, ऑलमोस्ट दे रखा हो नियरली, तो ये पक्का पता रखना मुझे एवरी लगाना होता है। एवरी मेंबर अटेंडेड द पार्टी, ईच मेंबर अटेंडेड द पार्टी नहीं होगा। जे बात। देयर आर टू रोड्स, दो रोड्स है और प्रत्येक रोड जाती है गांव की तरफ, तो प्रत्येक रोड जाती है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ईच रोड। एवरी रोड नहीं होगा, ध्यान रख लेना। देयर आर टू रोड्स, दो रोड्स है, दोनों के दोनों जाती है, तो एक बोथ भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पे प्लूरल है सर। ईच और एवरी सिंगुलर होते हैं, अगर आप लोगों को पता है, इसीलिए साथ में कौन सा नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया लग रहा है। और इसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या था सर, इधर देखना। जब भी आपको कोई भी नाउन प्रेपोजिशन नाउन लिखा हुआ हो, नाउन प्रेपोजिशन नाउन लिख रखा हो, अटी ने देख जो सर, हमेशा जो मैं वर्ब लगाता हूं वो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग लगाता हूं, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अरे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाता हूं। इधर देखो, नाउन, फिर प्रेपोजिशन है, फिर क्या लगा रखा है, नाउन, और फिर लगा रखी है मैंने वर्ब। मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। जब मैं वर्ब लगाऊंगा किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, फर्स्ट वाले नाउन। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। और ये वर्ड्स खास तौर से पता रखना, एज वेल एज, ऑफ, विथ, अलोंग विथ और टुगेदर विथ, इन शब्दों का पक्का पता रखना है। सर क्या कहना चाहते हो। अटी ने देखो, द बॉय अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, बीच में अलोंग विथ आ रखा है तो भली खाली जगह के पास में हिज पेरेंट्स है, मैं द बॉय के हिसाब से वर्ब लगाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज रिस्पॉन्सिबल लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर आप लोगों को। छह बात अच्छी ना जाओ। आई एज वेल एज ही, अरे भाई साहब एज वेल एज आ रखा आई के हिसाब से, तो इस एमआर में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। कहीं नहीं रोकोगे आप लोग, 101% सर। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर टुगेदर विथ हिज असिस्टेंट्स, तो द मैनेजर के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी का उल्टा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मैं वर्ब लगाता हूं सर, इसमें जो मैं वर्ब लगाता हूं वो पास वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाता हूं। खन्ने जगह नाउन है उन हिसाब, अच्छी ने देख जो सबसे नजदीक वाले, राहुल और हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से मुझे हैव कम लगाना है, बस इतना पता रख लेना। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के हिसाब से तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर। जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। अब ये चीज देखना, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 8/9 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 99% ऑफ। इन सब के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन सॉरी यस, प्लूरल नाउन हो तो मुझे वर्ब कौन सी लगानी होती है, प्लूरल वर्ब लगानी होती है। इस चीज का पता रखना सर, इस चीज का। इधर देखोगे इन सब के साथ अगर नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब। और सॉरी यस, तो अगर नाउन प्लूरल हो जाए तो वर्ब मुझे कौन सी लगानी है, प्लूरल। इसका कारण है सर, सुनना, मैंने बताया भी होगा। जब मैं इस पेन को बेच रहा हूं, इस पेन को, एक ही पेन है, पूरा बेच रहा हूं 100%, तब भी मैं वर्ब सिंगुलर लगा रहा हूं। अब मैं इसी पेन का 10% बेचूं, 20% बेचूं, 30% बेचूं, 99% बेचूं, 100% तो कम ही जानी सर, तो फिर वर्ब प्लूरल कैसे लगेगी, इसीलिए सिंगुलर लगेगी। और ऐसा कैसा अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, पैसिफिक ओशन के अंदर जो पूरा पानी है उसके साथ भी मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं, तो उसी पानी का 10%, 20%, 99% सर, तो भी वर्ब तो कौन सी लगेगी, सिंगुलर। जे बात। और प्लूरल हो तो प्लूरल हो जाएगा। इधर देखो, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो मुझे हैव लगाना है, इसका पता रख। 99% ऑफ द वर्क सिंगुलर है, इज 2/3 ऑफ द चॉकलेट सिंगुलर है, हैज। जे बात। अच्छी ना जाओ, अच्छी ना ये चीज। अब ये देखो, यहां पे मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, सुनना। जब भी इन सब के साथ ऑफ लगा हुआ हो, इतने डिटरमिनर्स में मैंने जो बताया था सर, उसमें इनके साथ ऑफ नहीं था। ईच अकेला था, आइदर अकेला था, नाइदर अकेला था, एनी अकेला था। मैं सिंगुलर, क्योंकि ये सब सिंगुलर है, यहां तक ये सब के सब सिंगुलर है, तो जब ये सब के सब सिंगुलर है, साथ में ऑफ नहीं था, तो इनके साथ में सिंगुलर नाउन लगाता था।
लेकिन जैसे ही ऑफ है, जैसे ही ऑफ है, सबके साथ ऑफ है, नाउन सबके साथ प्लूरल है। नाउन सबके साथ कौन सा है सर? प्लूरल। ये चीज का पता, नाउन सबके साथ प्लूरल है, लेकिन ऑफ लगा रखा है तो वर्ब मैं पहले वाले के हिसाब से लगाऊंगा। तो वन देखो ना सर, एक वचन है, एक ही तो है, तो वर्ब कौन सी हो गई? सिंगुलर। टू प्लूरल हो गया तो वर्ब कौन सी हो गई? प्लूरल। मैनी प्लूरल हो गया तो वर्ब कौन सी हो गई? प्लूरल। लेकिन ये सारे के सारे सिंगुलर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। लेकिन ऑफ के बाद सबके साथ नाउन कैसा है? प्लूरल। और वर्ब कैसी है? सिंगुलर। इसमें से नहीं पूछेंगे तुम्हें, इसमें से पूछने के चांसेस है। और एक और चीज है, अ नंबर ऑफ वर्ब प्लूरल होती है, द नंबर ऑफ वर्ब सिंगुलर होती है। बस इतना पता रख लेना सर। ये देखो ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज एब्सेंट। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, 101% समझ में आ रहा है सर। जे बात, इधर आ जाओगे। फिर मैंने आप लोगों के सामने एक और लिखा, यस 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 यस। नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं सर, वो है आर्टिकल। कौन सा है सर? आर्टिकल। एक मिनट सर। जे बात, इस तरफ आ जाओ सर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, उसका नाम है सर आर्टिकल। और आर्टिकल में आप लोगों को क्या पता रखना है? इधर देखना सर। अगर सिंगुलर नाउन हो, कौन सा नाउन हो सर? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन से पहले मुझे ए और एन लगाना होता है। ए और एन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता रखना, सुनना, ए और एन का यूज मैं सिंगुलर नाउन के साथ करता हूं। एक खास तौर से ये पता रखना, जैसे ही प्लूरल नाउन आ जाए तो ए और एन को काट देना। प्लूरल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगता सर, पहली बात ये खत्म कर दो। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगता। इसमें से भी इतना पता रख लो, इसके साथ ए और एन नहीं लगता 101%। तो तीनों के साथ लगता, बताऊंगा। फिर ये पता रख लो वावल साउंड। वावल साउंड का मतलब क्या हो गया? अ से लेके अंग ह तक मुझे ए एन लगाना है। क्या लगाना है? एन। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड क से लेके ग तक मुझे अ लगाना है। जैसे ये लिखाना ऑनेस्ट मैन, अरे भाई साहब ओ है ना, एन। वन आइड मैन, भली ओ आ रखा है लेकिन वन, वह है ना अ। ये पक्का इंपॉर्टेंट है सर, इसको एयर पढ़ते हैं तो मुझे एन आयल एन लगेगा, इस चीज का पता रखना। ये सारे शब्द घोट के चले जाना। अ स्टूडेंट होगा, एन एलिफेंट होगा, इस चीज का पता रखना, क्योंकि ए आ रहा है, ए आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना सर। जैसे क्या लिखा हुआ है? एन आ अर लिखा हुआ है, एन आ रहा है इसीलिए क्योंकि आ है। अ यूनियन है सर, यू। ये वर्ड्स आपको 101% पता रखना है, एक आधा दिख सकता है सर। फिर मैंने ये बता रखा आप लोगों को कि नजदीक वाले के हिसाब से आता है।
इंटेलिजेंट में ई नजदीक है तो एन आ गया, ऑनेस्ट में एन आ गया, स्ट्रॉन्ग में ए आ गया। पास में कौन सा शब्द शब्द है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। फिर ये देखो हाँ, टू हैव और बी एन एम ए लिखा हुआ है, एम ए को मैं प्रोनाउंस कैसे करता हूं, एम ए आ रहा है, देखो ए ई आई ओ, मतलब अ आ ई वाला है ना, तो मैं एन लगाऊंगा, एम ए। बी है ना सर, ये व्यंजन में है या स्वर में, अरे सर धापिन व्यंजन में, तो कुछ मुझे अ लगाना पड़ेगा। एनसीसी एन, मुझे एन लगाना पड़ेगा। एन एच एम टी एच, तो एन लगाना पड़ेगा। बस इस चीज का पता रखना। ये लिखा हुआ एनआईए ऑफिसर, एफआईआर, इन सब चीजों का पता रख लेना। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये पता रखना नाम से पहले मुझे ए और एन नहीं दिखना चाहिए। कोई पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो। जनवरी अ जनवरी गलत है, संडे अ संडे गलत है, मोदी जी अ मोदी जी गलत है। ये खास तौर से पता रख लेना, इनसे पहले मुझे ए और एन नहीं दिखना चाहिए। द आता है पर्टिकुलराइज करने के लिए, द तीनों के साथ आता है। द सिंगुलर नाउन के साथ भी आता है, द प्लूरल नाउन के साथ भी आता है, और द और किसके साथ आ जाता है सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जे बात, द किसके साथ आ जाता है सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अरे सर कहना क्या चाहते हो, जब भी रिपीटेशन हो, जब भी द बताता है पर्टिकुलराइजेशन को, किसको बताता है सर, पर्टिकुलराइजेशन को। जैसे एक चीज मैं आपको यह बता देता हूं कि इन सभी सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जब ये जनरल स्टेटमेंट हो, जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि किसी खास जगह का नहीं बता रहा हूं, ये सब जगह लागू होता है। मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना। वाटर इज टुमारो, जल है तो कल है, एक जगह पे थोड़ी है, सब जगह पे है सर। वुड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लकड़ी जीवन के लिए जरूरी है, किसी एक जगह पे थोड़ी है, सब जगह पे जरूरी है। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सब जगह पे, कुछ नहीं लगाना। लेकिन यही मैंने बोल दिया कि साउथ अफ्रीका का गोल्ड, इसको पर्टिकुलराइज करना बोलते हैं, खास जगह का बताना बोलते हैं। तो मुझे बोलना पड़ेगा द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। समझ पा रहे हो आप लोग, किसी जगह पे, एक तो मैंने बोला किसी रूम में गए और कहा सारी कुर्सियां टूटी हुई है, तो क्या दुनिया की सारी कुर्सियां टूटी हुई है या उसी रूम में जो पड़ी है वो टूटी हुई है, उसी रूम में पड़ी है जो टूटी हुई है। तो मुझे बोलना पड़ेगा ऑल द चेयर्स, इस चीज का पता रखना सर। किसी को भी रिपीट करते हैं ना, जब आई सॉ अ टाइगर, जब पहली बार मैंने किसी को देखा, आई मेट अ स्टूडेंट, आई सॉ अ टाइगर, तो मुझे ए और एन लगाना, वही रिपीट हो जाए। वो टाइगर फेरोशियस था, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है 101%। ये सेंटेंसेस देख लेना, डेथ इज इनएविटेबल, मैन इज मॉर्टल, लव इज डिवाइन। ये जनरल स्टेटमेंट है सर, किसी एक आदमी पे लागू नहीं हो रहे, सब जगह लागू हो रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं लगाना। लेकिन यही मैंने बोला कि जो प्रेम तुम्हारे अंदर उसके लिए है वो डिवाइन नहीं है। अब मैंने इसी प्रेम को पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना सर, 101% पता रखना। अब एक द में मुझे ये पता रखना होता है यूनिक थिंग्स से पहले, जैसे द सन, द मून, द सनलाइट, द यूनिवर्स। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मैं जो ये बता रहा हूं सर, ये है, इधर देखोगे, इधर देखोगे, कहां चले गए भाई साहब, यस 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 सर, ये वर्ड लिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, स्काई, वर्ल्ड, ट्रुथ, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूनिवर्स, एनवायरमेंट और ओशियन, इनसे पहले द लगता है। बस ये पता रख लेना, 101% पता रख लेना, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। जैसे ये लिखा हुआ ना, अबाउट द वर्ल्ड होगा, अ वर्ल्ड नहीं होगा। जे बात, जे बात। अब आप लोगों के सामने आ रहा है सर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या है, अटी ने देखो, ज्यादा लोड लेना जैसा नहीं है। 1 मिनट सर, इधर देखोगे, फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस है ना सर, जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मुझे लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। शी इज अ टीचर, फुल स्टॉप। आई लव रीडिंग बुक्स, फुल स्टॉप। ही लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप। वी विल गो टू द पार्क टुमारो, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। इस चीज का ध्यान रखना। इधर देखना, प्लीज क्लोज द डोर, फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड दे रहे हो, फुल स्टॉप। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, फुल स्टॉप। इस चीज का पता रखना, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये चीज पता रखना, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म
DR हो गया तो फुल स्टॉप। इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म ER हो गया, फुल स्टॉप। इस चीज का पता रखना सर। इधर देखो ना, प्राइवेट का शॉर्ट फॉर्म PVT, AM का शॉर्ट फॉर्म, ये AM जो लिखा हुआ है फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, इधर देखो कॉमा। कॉमा में क्या है, कोई भी दो सेंटेंसेस हैं जिनको मैं जोड़ना चाहता हूं, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, इनको मैं किससे जोड़ना चाहता हूं, एंड से, बट से, यट और सो से। तो बीच में जो एंड, बट, यट और सो लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसके जस्ट पहले कॉमा लगेगा। इन चारों को घोट के चले जाना, एंड, बट, यट और सो, मुझे इनसे जस्ट पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ही इज ए क्रिमिनल एंड एवरीबडी हेट्स हर, ही इज ए क्रिमिनल, कॉमा, एंड एवरीबडी हेट्स हर। वी प्लान्ड अ पिकनिक, कॉमा, यट इट स्टार्टेड टू रेन। सब में कॉमा लगा हुआ है, इस चीज का पता रखना। और इसी में मैंने तुम लोगों को एक चीज और बताई थी, या तो आप ये कॉमा और ये लगाओगे, या फिर इसकी जगह पे आप लगा सकते हो, इसको बोला जाता है सेमीकोलन। जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं, कॉमा और बट, कॉमा और एंड, ये अकेला काम सेमीकोलन कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा सा पता रखना। दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में आता है सर। ये और है सर, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है, लेकिन फिर भी जब भी दो चीजें हैं एंड से जुड़ रखी है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सेम चीजें हैं, फ्रूट्स है सर, तो मुझे दोनों को एंड से जोड़ा, मुझे यहां कॉमा नहीं लगाना है। लेकिन जब दो से ज्यादा चीजें हो, शी स्पीक्स, इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है, फ्रेंच भी बोलती है, अब मुझे यहां पे एंड से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, एंड से पहले, दो से ज्यादा है, मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। आई बॉट एप्पल्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स, ध्यान रखना कॉमा और एंड मुझे दोनों लगाना पड़ेगा जब दो से ज्यादा हो। जब दो हो तो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। छह बात, इधर देखो, अगर शुरू में यस, फाइनली, नो लिखा हुआ हो तो कॉमा लगा के लिखोगे, ध्यान रखना। कोई पूछे आर यू गोइंग देयर, आपने बोला यस आई एम गोइंग देयर, तो यस कॉमा रहेगा। कोई नाम लिख रखा हो सर, नाम कैसे सर, इधर देखो, जॉन प्लीज कम हियर, यार कृपया करके यहां आओ, तो जॉन कॉमा, मॉम कॉमा, सर कॉमा, इस चीज का ध्यान रखना। डेट्स और एड्रेस में ये इंपॉर्टेंट है सर, डेट्स और एड्रेस। शी वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ था जुलाई 4 1990, तो जुलाई 4 के बाद कॉमा है। माई अपॉइंटमेंट इज ऑन, देखो मंडे को है, मंडे के बाद कॉमा है, अक्टूबर 10 के बाद कॉमा है, 2023 को। इसको ऐसे कैसे लिख लो, ऐसे कैसे लिख लो, पता रखना सर। शी लिव्स इन, वो रहती है पेरिस, फ्रांस में, तो पेरिस कॉमा क्या हो जाएगा, फ्रांस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहीं पे एक सेंटेंस लिखा देता हूं, यस मैंने बोला मोहन सेड टू मी ना, ये कॉमा आएगा, वापस ये दो लाइटें लगेगी जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास कह रहे हैं। फिर मैंने बोला वेयर आर यू, और फिर होगा सर गोइंग, ये वापस क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क पहले लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास बाद में लगेंगे, इस चीज का पता रखना। और इसी को जब मैं ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, तो मोहन आस्क्ड मीना, बीच में वेयर का वेयर, देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, वेयर यू मीना के हिसाब से, तो शी इज एमआर का वॉज गोइंग। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो पीछे से क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाएगा, और वापस फुल स्टॉप लगेगा। वापस क्या लगेगा, फुल स्टॉप। इन दोनों को 101% पता रख के जाना, क्या आएगा सर, जैसे ये लिखा हुआ ना, ही आस्क्ड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, बस इस चीज का पता रख लेना। ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क पहले है सर। फिर आया हुआ है आपके सामने हाइफन। हाइफन क्या है सर, शब्द एक ही है लेकिन दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। शब्द एक ही है, मीनिंग एक ही देना चाहता है, लेकिन शब्द दो, उसके अंदर वर्ड दो अलग अलग ले लिए। जैसे वो जानी मानी एक्ट्रेस है, अब एक्ट्रेस कैसी है, जानी मानी, उसके लिए वेल नोन, दो वर्ड है, तो बीच में ये हाइफन लगा दूंगा। हाइफन का मतलब ये है सर, ही गेव मी एन अप टू डेट रिपोर्ट, बिल्कुल नई रिपोर्ट मुझे दी है, तो अप टू डेट तीनों को जोड़ना है, तो मैंने ये लगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब भी मुझे इस तरीके से जोड़ना है तो मैं बीच में हाइफन लगा दूंगा। जैसे ये लिखा हुआ, इधर देखो कोई भी वर्ड्स है 21 से 99 के बीच में, मैंने कहीं पे लिखा 74,
तो मैं जब लिखूंगा 74 मुझे बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा, 85 मुझे बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा, 32 मुझे बीच में क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क सर आसान है, अगर इन्वर्टेड, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इसका मतलब आप सवाल पूछ रहे हो, और अगर सवाल पूछ रहे हो तो पीछे आपके क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पता चल रहा है। WH वर्ड से स्टार्ट कर दिया, अरे भाई साहब आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क है। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क है। वाई से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है। व्हेन विल यू कम, क्वेश्चन मार्क है। इस चीज का पता रखना। जे बात एक्सक्लेमेशन मार्क आसान है, अगर शुरू में ऐसे कुछ वर्ड्स लिख रखे, वाओ, ओ नो, हुर्रे, तो इन सब के बाद में आपको क्या दिखेगा सर, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा। पीछे फुल स्टॉप ही है, पीछे फुल स्टॉप ही है, अभी भी मैं बता देता हूं, इनके बाद में ये है। और एक्सक्लेमेशन मार्क का ये भी तो है सर, क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ऐसा लिखा हुआ आपके सामने, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, क्या खूबसूरत सनसेट, एक्सक्लेमेशन मार्क। अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क। रियली, एक्सक्लेमेशन मार्क। नो वे, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर आप लोगों को। जे बात। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये देखो कॉलन, ये इंपॉर्टेंट है सर। कॉलन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है कि अगर आपको किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, किसको इंट्रोड्यूस करना है सर, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है। अटीना वनी सर, शी बॉट सेवरल फ्रूट्स, उसने अलग अलग फ्रूट्स खरीदे सर। अब कौन कौन से फ्रूट्स खरीदे थे इधर देखना सर, एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो लिस्ट बतानी है ना मुझे कौन कौन से, तो ये कॉलन लगा के मैं बताऊंगा, बाद में तो कॉमा लग जाएंगे। द कंपनी हैज ऑफिसेज इन मेजर सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज में ऑफिसेज। अरे कौन कौन सी है बड़ी बड़ी सिटीज, तो ये कॉलन लगा के मैंने बता दिया। दिल्ली में है भाई साहब, फिर मुंबई में है, फिर बेंगलुरु में है, मतलब मेजर सिटीज, फिर उनका नाम है। फ्रूट्स फिर उनका नाम है, इस चीज को समझना। हॉबीज फिर उन हॉबीज का नाम है, तो ये मुझे कॉलन लगाना। कॉलन का मतलब सिर्फ ये दो बिंदु। जे बात, जैसे ये है, किसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना हो या इस स्टेटमेंट को थोड़ा और बड़ा करना हो, जैसे ये लिखा हो ना, देयर इज ओनली वन रूल, सिर्फ एक ही रूल है। अब वो कॉलन लगा के बता दो वो रूल कौन सा है। मैंने बोला देयर इज ओनली वन रूल, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, तो यही तो लिखा हुआ है। ये ऑलवेज वर्क हार्ड, वो रूल हो गया। शी गॉट व्हाट शी डिजर्व्ड, उसे वो मिला जो वो डिजर्व करती थी। क्या डिजर्व करती थी, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो कॉलन लगा के बता दोगे सर, इस चीज का पता रखना। और फिर मैंने आप लोगों के सामने सेमी कॉलन में बता चुका हूं, आई वॉन्टेड टू गो फॉर वर्क, मैं काम के लिए जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी, तो यहां पे मैं कॉमा और बट लगाना चाहता हूं, दो चीजों को जोड़ने के लिए, कॉमा और बट। तो उसकी जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकता हूं, सेमी कॉलन लगा सकता हूं। शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, उसने एग्जाम के लिए काफी हार्ड स्टडी की, मेहनत की। एंड शी पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, तो कॉमा और एंड भी लगा सकता हूं, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन लगा सकता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। जे बात, इधर देखोगे इन दोनों को, जब भी इस तरीके से लिखा हुआ हो, दिल्ली, पेरिस, रोम, तीनों सिटीज है, मैं तीनों जगह पे गया तो कॉमा से जोड़ दोगे। दिल्ली, आई वी विजिटेड दिल्ली, पेरिस एंड रोम। लेकिन यही दिल्ली इंडिया लिख रखा हो, पेरिस फ्रांस लिख रखा हो, रोम इटली लिख रखा हो, तो फिर जब मुझे जोड़ना है तो दिल्ली इंडिया के बाद मुझे सेमीकोलन लगाना है, पेरिस फ्रांस के बाद मुझे सेमीकोलन लगाना है, एंड रोम इटली के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना सर। फिर ये एक एन डैश लिख रखा है सर, एन डैश क्या होता है, रेंज दिखानी है सर। रेंज कैसे, 1900 से लेकर 2000 के बीच में, उस 1990 से लेकर 2000 के बीच में, तो ये रेंज दिखाने के लिए इस एन डैश थोड़ा सा लंबा है सर आईफन से, इस चीज का थोड़ा सा पता रखना। और इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है 4 से 6 बजों के बीच में तुम कहां रहते हो, तो ये जो लिखा हुआ है 4 से 6 बजे के बीच में तुम कहां रहते हो, दिल्ली मुंबई फ्लाइट जो है, तो ये बीच में मुझे क्या लगा देना है, एन डैश लगा देना है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और फिर मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा सर, अफर्मेटिव सेंटेंस से मेरे को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि नॉट लगाओ और एक ऑपोजिट वर्ड लगा दो। नॉट के साथ क्या लगा दो, ऑपोजिट वर्ड। ये घोट के चले जाना सर। मैन इज मॉर्टल है, इसी का मुझे नेगेटिव बनाना है। मैन इज मॉर्टल का नेगेटिव, तो नॉट लगा दो और मॉर्टल का नेगेटिव, मॉर्टल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इमॉर्टल। जैसे ये लिखा हुआ यू आर वाइज, नॉट लगा दो यू आर नॉट, और वाइज का अपोजिट लगा दो तो क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। ये एक तरीका होता है अफर्मेटिव को या पॉजिटिव को नेगेटिव बदलने का। इस चीज का ध्यान रखिए। आई एम इनोसेंट, और इसी का क्या हो जाएगा सर, आई एम नॉट गिल्टी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जे बात, इधर आ जाओ। अगर पॉजिटिव में मुझे एज सुन एज लिखा हुआ है तो नेगेटिव में नो सूनर लगा दो।
नो सुनर के बाद ये पता रखना डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे THEN नहीं होगा, WHEN नहीं होगा, मामला खत्म हो जाएगा सर। इतना पता रख लोगे मामलो निवड़ जाला, मैं थाने बता रही हूं। ये देखो ये देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। फिर ये लिखा हुआ है ओनली, लिखा हुआ मिले ओनली पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में मुझे क्या लगाना है, नन बट, और नन बट लिखा हुआ मिले तो ओनली, बस ये पता रख लो। नन बट मिले तो ओनली, और ओनली लिखा हुआ हो तो क्या लगाएंगे, नन बट। ये सब कुछ रिवीजन चल रहा है सर, ध्यान रखना। जैसे ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैंने नेगेटिव में क्या बना दिया, नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जे बात, जैसे ये लिखा हुआ नन बट द ब्रेव डिजर्व द ऑनर, तो इसका मतलब है नन बट की जगह पे ओनली, ओनली ओनली ओनली। लेकिन द ब्रेव का वापस, द ब्रेव कहां है, यहां है। छह बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। ध्यान रखना, अगर पढ़ रखे हैं तो ये रिवीजन बिल्कुल ढंग से हो रहा होगा, तुरंत यू टिक होने चाहिए, हाँ यार ये तो पढ़ रखा है, अरे यार हाँ यार ये तो पढ़ रखा है, अरे हाँ यार ये तो पढ़ रखा है, ऐसे होना चाहिए। ध्यान रख लेना। अरे सर मैं तो पहली बार पढ़ रही हूं, हाँ तो गड़बड़ हो जाला मामलो, मैं थाने पहले हूं बता रही हूं। अटी ने देख जाओ, दीपिका इज एज प्रिटी एज कैटरीना, मुझे चेंज करना है। इस कैटरीना को यहां लाओगे, इज एज प्रिटी एज की कंपेरेटिव डिग्री, नॉट नहीं है तो लगा दोगे। कैटरीना इज नॉट, प्रिटी का क्या हो जाएगा, प्रिटियर देन, और दीपिका यहां आ जाएगा। इस चीज का पता रखना, कैटरीना इज नॉट प्रिटियर देन दीपिका। ऐसे कैसे ये लिखा हुआ, मोहन इज एज हैंडसम एज सोहन, दोनों बराबर के, मुझे चेंज करना है तो इस सोहन को मैं यहां लाऊंगा और मोहन को यहां ले जाऊंगा, ये वाला मोहन पीछे चला जाएगा। अब जो डिग्री दे रखी है उसकी कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव में छोटा हो तो IER देन लगाते हैं, बड़ा हो तो मोर देन लगाते हैं सर। नॉट नहीं है तो नॉट लगा दोगे, बस इतना पता रख लेना। और ये डिग्री शुरू में है सर, इधर देखो ना, एज होती है पॉजिटिव डिग्री, एज क्लेवर एज, कंपैरेटिव डिग्री होती है क्लेवरर देन, एज ग्रेटर देन, एज प्रिटी एज, तो क्या हो जाएगा, प्रिटियर देन, बस इतना पता रख लेना सर। जे बात, जैसे ये लिखा हुआ ना, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर से स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है। एज स्ट्रॉन्ग एज की कंपेरेटिव डिग्री, नॉट और लगेगा तो नॉट लगा रखा है, और क्या होगी, स्ट्रॉन्गर देन, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ये पता होना चाहिए सर। छह बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। फिर इस चीज को देखोगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, और या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, या एनी अदर, मुझे नेगेटिव में सिर्फ नो अदर लगा देना। जहां नो अदर हो, जिस ऑप्शन में नो अदर हो उठे मामलो बटीड बुला दीजो। और अगर नेगेटिव में नो अदर हो तो मुझे द प्लस EST लगाना या द मोस्ट लगाना है, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। और इस तरफ वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो तो मुझे नेगेटिव में ढूंढना पड़ेगा वेरी फ्यू, जिसमें वेरी फ्यू आ रखा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा सर, इस चीज का ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है इधर देखोगे, मोदी जी इज द मोस्ट फेमस स्पीकर इन द वर्ल्ड, और मोदी जी इज मोर फेमस देन एनी अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में बनाऊंगा तो नो अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड इज एज फेमस एज मोदी जी। जैसे ये लिखा हुआ ना, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरे भाई साहब जब राम इज द टॉलेस्ट है, द प्लस EST लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। ये पता रखने हैं सर 101%। इसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस कैसा हो सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। अब यहीं पे एक चीज समझनी है, इंटरोगेटिव को अगर एसर्टिव में बदलना है तो मुझे नेगेटिव बनाना है, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को एसर्टिव में बदलना है तो मुझे पॉजिटिव बनाना है। ये सब जगह रूल लगेगा, भले WH वर्ड वाले हो भले सिंपल हो। जैसे ये लिखा हुआ ना, आर यू अ स्टूडेंट, नॉर्मल इंटरोगेटिव है तो इधर हो जाएगा यू आर नॉट ए स्टूडेंट। आर यू नॉट ए स्टूडेंट, इधर क्या हो जाएगा, यू आर ए स्टूडेंट। बस इतना पता रख लेना, ये काम हो जाएगा, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे भाई साहब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये पता रखना। Did he not finish his work yesterday? अरे क्या उसने अपना काम कल फिनिश नहीं किया था, तो इसका मतलब he finished his work yesterday। पता चल रहा है ना आप लोगों को सर, इस चीज का ध्यान रखना। क्या एक झूठे का कभी यकीन किया जा सकता है?
तो इसका मतलब एक झूठे का कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है। ये देख लो ना सर, हु के साथ नॉट दे रखा हो तो इधर एवरीवन, हु के साथ नॉट नहीं हो तो नो वन। काम हो जाएगा सर, पक्का काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। हु डज नॉट वांट सक्सेस, कौन सफलता नहीं चाहता, तो इसका मतलब है एवरीवन वांट्स सक्सेस। जब नॉट हो तो एवरीवन, जब नॉट नहीं हो तो नो वन। सिंपल से कॉन्सेप्ट है सर, थाप के सिंपल से कॉन्सेप्ट। इधर देखो ना, वैन के साथ, जब वैन के साथ नॉट नहीं है तो मुझे नेवर लगाना है। मुझे क्या लगाना है? नेवर। और जब वैन के साथ नॉट है तो मुझे एवरीडे या ऑलवेज लगाना है। एवरीडे या क्या लगाना है? ऑलवेज। जब नॉट है तो इस तरफ मुझे एवरीडे और ऑलवेज लगाना है, इस चीज का पता रखना सर। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब मुझे चेंज करना है, आसान है सर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ की जगह पे, व्हाट या हाउ की जगह पे बस वेरी करना है, इस चीज का पता रखना, वेरी, और सब्जेक्ट से शुरू होगा। जैसे ये लिखा हुआ ना, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कोई को बोले हाउ ब्यूटीफुल यू आर तो वो ये कहना चाहता तुम कितने खूबसूरत हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। What a nice car you have, तो क्या हो जाएगा सर? You have a very nice car. What a watch it is, तो क्या हो जाएगा? It is a very nice watch. फिर लिखा हुआ आपके सामने, इधर देखोगे, ये लिखा हुआ मिले ओ दैट और वुड दैट, तीन चीजें हैं सर, ओ दैट, वुड दैट, और एक मैंने और लिखा इफ ओनली। अगर ये तीनों लिखे हुए हो तो इन तीनों में से आप लगा दोगे सिर्फ और सिर्फ आई विश, इतना सा कर दोगे। क्या कर दोगे? आई विश। ये तीनों एक्सक्लेमेटरी है सर, ये तीनों के तीनों कौन से सेंटेंसेस है? एक्सक्लेमेटरी। पॉजिटिव करोगे, असर्टिव करोगे तो आई विश कर दोगे। ओ दैट काश मैं अमीर होता, तो आई विश आई वर रिच। वुड दैट काश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वाज यंग, काश मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता जब मैं छोटा था, तो आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। बस ये तीन चीजें पता रख लेना सर। अलास, ओ हो तो सैड और सोरो को दिखाते हैं, हुर्रे और आह हो तो जॉय को दिखाते हैं, फाई फाई जो है वो डिस्गस्ट या शेम को दिखाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। 101, जैसे ये लिखा ना, हुर्रे हुर्रे वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय सर, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट हमने काम कंप्लीट कर लिया है। आपके सामने लिखा हुआ हो अलास द सोल्जर, अलास द सोल्जर हैज लॉस्ट हिज लाइफ, अरे यार दुख की बात है ना, तो इट इज एक्सट्रीमली सैड द सोल्जर हैज लॉस्ट हिज लाइफ। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम से पहले मुझे लगता है कि अब जितने दिन बचे हैं उन दिनों में आपको देखने चाहिए। अगर आपने 15 मिनट वाली सीरीज पूरी की पूरी देख रखी है तो उसको मैंने जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाने की कोशिश करी है। इन कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पता रख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके सही होंगे। एक और चीज है सर, 15 मिनट की जो सीरीज बनाई गई थी, एक डिस्क्लेमर, वो सीरीज इस पर्पज के साथ बनाई गई थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमने 2 अलग अलग क्लासें चलाई है सर। एक रात को 9 से लेकर 10:30 तक हम एक लाइव क्लास चलाए थे, महीने भर चलाई है हमने। उसके अंदर कम से कम 20 से 25 क्लासों में हमने 1.5 घंटे के अंदर हर टॉपिक को कंप्लीट किया। किसी में तो 2-2 दिन लगाए सर। वो इसीलिए लगाए हैं कि भाई फिर कुछ भी पीछे ना रहे सर। अगर आप 15 में से 15 लाना चाहते हो तो वो पूरा देख के चले जाओ उसमें। और 15/15 वाली सीरीज का मकसद ये था कि बच्चों ने जिन्होंने इंग्लिश को हाथ नहीं लगा रखा है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कैसे भी करके आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाए। अब आप लोग टेस्ट दे रहे हो और आपके 11-12 सही होने लग गए, तो आपके अंदर मान लो ये लालच आ जाता है कि भाई साहब मैं सिर्फ 15 मिनट की सीरीज देखकर 15 के 15 सही कर दो। अगर एग्जाम के अंदर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पेपर बहुत गरीब बनाया है सर। बाकी उस सीरीज का कहीं पे भी अगर 15 में से 15 सिर्फ उससे आ जाते तो शाम वाली में 9 से 10:30 तक वो भाई साहब पूरे टॉपिक क्यों समझाता। तो वो भी है, अगर उसमें से आ जाते हैं, अगर आपके मार्क्स 7, 8, 10 से ज्यादा सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है पेपर बहुत ही ज्यादा आसान बना रखा है। ध्यान रखना, पढ़ाने का पर्पस इसी तरीके से रहा है। पेपर टफ आ जाए तो भी हमसे होना चाहिए, पेपर आसान आ जाए तो भी हमसे होना चाहिए। तो कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती है कि कुछ एक क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, लेकिन आपने जितना आपको 15 दिन पहले आता होगा, ये सब कुछ देखने से पहले आता होगा, अभी ज्यादा आता होगा। मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है। अगर वो मिनट की सीरीज आपने देख रखी है उसे 2 मिनट में 2 की स्पीड में रिवाइज करें, इस क्लास को आप पूरा का पूरा रिवाइज करें, आपको पता चलेगा, एक बार क्लिक हो जाएंगे सर। यही पर्पस था इस क्लास को लाने का। तो जहां पे भी रहें आनंद में रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली सर।